महापुरुषों, समय के सदगुरु, समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज कोयम्बटूर तमिलनाडु में 7 जनवरी 2019 को अपने मुखारबिंद से फरमाया, सात संगत जी अनबोडू सोलुलु बोम धान निरंकार जी। सत संगत जी, आज इधर सत्संग के आरंभ से ही हमने अलग अलग भाषाओं में सब संतों के द्वारा इस परम पिता परमात्मा का गुणगान सुना है। सभी ने यही संदेश दिया कि एक भक्त का दिल परोपकार से पूर्ण होता है, इसलिए वह सब पर अपना असर छोड़ता है। एक पेड़ का उदाहरण लें तो वह खुद चाहे धूप में खड़ा होता है, फिर भी फल और छाया औरों को देता है। इसी प्रकार एक बहती नदी प्यासे को पानी देती है, ठंडी हवा हमें गर्मी से सुकून देती है और बारिश का पानी धरती पर अनाज के रूप में मानवता पर परोपकार करता है। सबसे उत्तम संतों भक्तों का परोपकार है, बिना शर्त है। संत खुद भी अपना मुख उजला करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस अविनाशी अकाल पुरुष निरंकार से औरों को भी जोड़ने का परोपकार कर सके। ऐसे संत ही हमें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज दुनिया में हम देखते हैं कि कितना शोर है। अखबारों में जो माहौल देखने को मिलता है उससे यही पता लगता है कि मनुष्य सुख चैन तो प्राप्त करना चाहता है, पर उसे सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कई बार जब हम कहीं जा रहे होते हैं और किसी से रास्ता पूछें तो शरारती व्यक्ति हमें गलत रास्ता बताकर भटका देता है, लेकिन भक्तजन हमें सही रास्ता बताकर हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमें यह जीवन क्यों मिला है और जब यह जीवन यात्रा संपन्न होगी तो हमें कहाँ जाना है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य तन मिलता है। इसका मतलब कि हम कितने शरीर बदलकर अंततः इस मानव शरीर में आए हैं। इस शरीर में आकर ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, इसलिए इसे इतना मूल्यवान माना जाता है। यही वो गुण हैं जो हमें जानवरों से अलग करता है। यह परम पिता परमात्मा स्थिर है और अगर हम इससे नाता जोड़ते हैं तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है और जीवन भी सहज हो जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव में भी हम शांति और आनंद बरकरार रख पाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की 4 श्रेणियों की बात की है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। सबसे ऊंची श्रेणी ज्ञानी भक्त की बताई गई है, क्योंकि ज्ञानी भक्त परमात्मा को देखकर उसके तत्व को जान लेता है। बाकी श्रेणियों में भक्ति का कारण तन का कष्ट या आर्थिक तंगी आदि हो सकते हैं। इस जीवन यात्रा में जब मन में यह विचार आता है कि क्या हम निरंकार को जान सकते हैं और इसे जानने के लिए मन में जिज्ञासा जागती है, तब हम संतों के संग से सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मबोध के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत हमेशा निरंकार का गुणगान करते हैं और यह अरदास करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में भी किसी का दिल न दुखे। जाति, नस्ल आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर आप सभी एकत्व का परिचय दे रहे हैं। निरंकार कृपा करे, सभी इस निरंकार के साथ जुड़कर औरों को भी रास्ता दिखाते रहें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।